हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम जिरंड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जिरंड। अब जिरंड को समझने से पहले हम एक दो चीजें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। वो क्या कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्या क्या काम करती है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म तीन काम करती है। सबसे पहला काम करती है नाउन बनने का। एक दूसरा वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्या काम करती है, एडजेक्टिव का भी काम करती है। तीसरा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म एज ए मेन वर्ब के रूप में भी काम करती है। ये तो हम पढ़ते ही हैं, जैसे राम इज प्लेइंग क्रिकेट, तो प्लेइंग यहाँ पे मेन वर्ब है। अब हमें एक चीज याद रखनी है कि नाउन क्या क्या बन सकता है। हमें पता है सब्जेक्ट बन सकता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है, और तीसरा प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है नाउन। अब एक चीज समझना, नाउन या वर्ब की आईएनजी फॉर्म अगर नाउन का काम करे, नाउन का जैसे वर्ब की आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट बने, ऑब्जेक्ट बने या प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बने, तो उस फॉर्म को हम बोलते हैं जिरंड। कहने का मतलब है वर्ब की आईएनजी फॉर्म अगर नाउन का कोई भी काम करती है तो तब वर्ब की आईएनजी फॉर्म को हम जिरंड बोलते हैं। लेकिन दूसरी ओर अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव का काम करे तो उसे हम दूसरे नाम से बोलते हैं, वो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। और तीसरा, हमें पता है मेन वर्ब के रूप में, मुख्य क्रिया के रूप में, जिसमें कोई काम हो रहा हो तब वर्ब की आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल हो रही है हेल्पिंग वर्ब के साथ, तो हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म को क्या बोलेंगे, मेन वर्ब। होप आपको ये अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसको समझने के लिए मैं आपके सामने यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिख देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक फर्स्ट सेंटेंस लिखा, राहुल is watching a movie। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, तो एक वाचिंग है, ठीक है। दो तीन सेंटेंस इकट्ठे लिख लेते हैं, फिर बाद में हम इनको समझेंगे। स्मोकिंग causes cancer। They started shouting in the class। Salman showed the running tiger। Salman showed the running deer। She consoled the crying child। देखो, पहले सेंटेंस में वाचिंग आया हुआ है, दूसरे सेंटेंस में स्मोकिंग, तीसरे में शाउटिंग, चौथे में रनिंग और पांचवे में क्राइंग आया हुआ है। और हमें यह समझना है कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्या क्या काम कर रही है इन पांचों सेंटेंस में। हमें पता है कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म काम करती है नाउन का। जब नाउन का काम करेगी यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगी तो हम उसे जिरंड बोलेंगे। अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म ने एडजेक्टिव का काम किया तो उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलेंगे। और वर्ब की आईएनजी फॉर्म ने एज ए हेल्पिंग वर्ब के साथ आती है तो उसे हम मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया बोलेंगे। अब इनको समझने के लिए हमें कैसे फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्या क्या काम कर रही है, उसके लिए हम क्वेश्चन करते हैं। किससे? जैसे हु के जो क्वेश्चन होंगे उसका जो आंसर होगा, याद रखना, वो हमारा सब्जेक्ट होता है। हुम से जब भी हम क्वेश्चन करते हैं और जो आंसर आता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। अच्छा, वट से जब भी हम करेंगे तो या तो वो हमारा सब्जेक्ट होगा या हमारा ऑब्जेक्ट होगा, वो सेंटेंस पे डिपेंड करेगा। इसके अलावा वट काइंड ऑफ के जो रिप्लाई होते हैं वो हमारे एडजेक्टिव बनाते हैं। और व्हेन, वेयर और हाउ के जो रिप्लाई होते हैं वो हमारे
एडवर्ब्स होते हैं। ठीक है, अब इन्हीं को यूज करते हुए हम यहाँ पे सभी आंसर फाइंड आउट करेंगे। देखो समझना, पहले सेंटेंस में है हु इज वॉचिंग ए मूवी, राहुल, तो राहुल हमारा सब्जेक्ट हो गया। इज यहाँ पे आई हुई है और इसके बाद एक वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, तो इज यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और वॉचिंग यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है। ये डूइंग हो रही है यहाँ पे, तो ये मेन वर्ब हो गया। राहुल इज वॉचिंग वट, वट राहुल इज वॉचिंग, तो वट का रिप्लाई आया मूवी, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि वट का रिप्लाई सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट ऑलरेडी आ चुका है, तो बच गया क्या, ऑब्जेक्ट, तो मूवी हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। एक और चीज आपको याद रखनी है कि जो हु और हुम के रिप्लाई होते हैं, ये लिविंग थिंग्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, और वट के जो रिप्लाई होते हैं ये नॉर्मली हमारे नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब देखो यहां पे समझते हैं सेकंड सेंटेंस में, व्हाट कॉजेज कैंसर, क्वेश्चन क्या है, व्हाट कॉजेज कैंसर, व्हाट का रिप्लाई क्या आया, स्मोकिंग कॉजेज कैंसर। तो हमें पता है व्हाट के रिप्लाई सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होते हैं, स्टार्टिंग में आया हुआ है तो ये बन गया हमारा सब्जेक्ट। वर्ब की आईएनजी फॉर्म अगर यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रही है, सब्जेक्ट का काम करने का कौन करता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, यानी कि कौन, नाउन। तो यहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म स्मोकिंग एज ए सब्जेक्ट के रूप में काम कर रही है, यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट के रूप में काम कर रही है, यानी नाउन का काम कर रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे जिरंड। वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन का काम करे या सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बने, तो उसे हम क्या बोलते हैं, जिरंड बोलते हैं। अच्छा, कोजिज हो गई वर्ब, स्मोकिंग कोजिज वट, वट का रिप्लाई है कैंसर, तो ये क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो सेकंड सेंटेंस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्या बन रही है, जिरंड बन रही है। नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं, हु स्टार्टेड शाउटिंग इन द क्लास, और आंसर आया दे, तो दे बन गया हमारा सब्जेक्ट, स्टार्टेड होगी वर्ब, दे स्टार्टेड व्हाट, शाउटिंग, तो उन्होंने क्या शुरू कर दिया, चिल्लाना। तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म व्हाट का रिप्लाई है, तो ये ऑब्जेक्ट बन गई। अब वर्ब की आईएनजी फॉर्म अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन रही है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, जिरंड बोलते हैं। तो यहाँ पे जो शाउटिंग है ये क्या है, जिरंड है। अच्छा, आगे क्या है, इन प्रेपोजिशन है और क्लास उसका ऑब्जेक्ट है। हमें पता है वर्ब की जो जो प्रेपोजिशन होती है ये कभी भी अकेले नहीं आती, इसके साथ हमेशा कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है। नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं, हु शॉट द रनिंग डियर, आंसर आया सलमान, तो हु के रिप्लाई सब्जेक्ट होते हैं, सलमान बन गया सब्जेक्ट। सलमान शॉट वर्ब होगी, सलमान शॉट हुम, होम का रिप्लाई आया, किसको मारा, डियर को, तो डियर हमारा होम का रिप्लाई है, तो ये बन गया ऑब्जेक्ट। अब मैंने क्वेश्चन पूछा व्हाट काइंड ऑफ डियर, किस प्रकार का डियर है, तो व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई क्या आया, रनिंग डियर, दौड़ता हुआ हिरण। यहाँ पे एक चीज समझना कि व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई वर्ब की आईएनजी फॉर्म जा रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव। व्हाट काइंड ऑफ के रिप्लाई होते हैं एडजेक्टिव, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म अगर एडजेक्टिव का काम करे तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट में चलते हैं, शी हमारा सब्जेक्ट है, कंसोल्ड हमारी वर्ब है, शी कंसोल्ड, कंसोल्ड मीन्स दुलारना पुचकारना, शी कंसोल्ड हुम, और आंसर क्या आया, चाइल्ड, तो हुम का रिप्लाई आ गया चाइल्ड। अब ये बन गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब मैंने पूछा व्हाट काइंड ऑफ चाइल्ड, किस प्रकार का चाइल्ड है, तो आंसर आया क्राइंग चाइल्ड, रोता हुआ बच्चा। तो ये जो है ये व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई है, अगर ये व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई है तो ये क्या बन गया हमारा एडजेक्टिव, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म अगर एडजेक्टिव का काम करे तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो फिर से रिवीजन करवा देता हूं आपको कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म हमारी तीन प्रकार से काम करती है। अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म ने नाउन की तरह काम कर दिया, यानी कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो उसे हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म को जिरंड बोलते हैं। यही काम अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म ने एडजेक्टिव की तरह कर दिया, तो उस सिचुएशन में हम उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। और वर्ब की आईएनजी फॉर्म में अगर कोई डूइंग है और वो हेल्पिंग वर्ब के बाद आ रही है, तो उसे हम एज ए मेन वर्ब के रूप में काम करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और समझा देता हूं आपको, जैसे यहाँ पे क्या आ रहा है, एक वर्ड आया हुआ है रनिंग डियर, ठीक है, और एक और वर्ड है वो है क्राइंग चाइल्ड। अब अगर आप इन दोनों सेंटेंस को ध्यान से देखोगे, तो डियर है, यहाँ पे चाइल्ड है। अब मैंने क्वेश्चन पूछा व्हाट काइंड ऑफ डियर, रनिंग डियर, तो ये बन तो गया एडजेक्टिव। इसी प्रकार यहाँ पे भी ये बन गया एडजेक्टिव। लेकिन ये जो डियर है और ये चाइल्ड है,
डियर इस काम का डूअर है या नहीं है? बिल्कुल इस काम का डूअर है, डियर है वही दौड़ रहा है, यानी रनिंग डियर मीन्स क्या है? दौड़ता हुआ हिरण। तो अगर ये डियर इस काम का डूअर है, यानी रनिंग का डूअर है, तो यहां पे हम इसको मानेंगे एडजेक्टिव, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या चाइल्ड क्राइंग कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, तो क्राइंग हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अगर ये इस काम का डूअर हुआ, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, जो नाउन होता है वो उस काम का डूअर नहीं होता, प्रेजेंट पार्टिसिपल का डूअर नहीं होता। जैसे मैंने यहां पे लिखा स्विमिंग पूल, दूसरा वेटिंग रूम, तीसरा स्लीपिंग पिल। अब अगर तुम इन तीनों शब्दों को देखोगे तो यहाँ पे देखो, पुल है, व्हाट काइंड ऑफ पुल? स्विमिंग। रूम, व्हाट काइंड ऑफ रूम? वेटिंग। पिल, व्हाट काइंड ऑफ पिल? स्लीपिंग। लेकिन यहाँ पे क्या पूल जो नाउन है ये स्विमिंग का डूअर है? नहीं है। क्या ये रूम वेटिंग का डूअर है? नहीं है। पिल क्या खुद स्लीप करती है? नहीं। तो यहाँ पे ये पूल, रूम और पिल, ये जो नाउन है ये इस काम को कर नहीं रहे हैं। तो इस सिचुएशन में अगर डूअर है वो इस काम को ना करे, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ जो नाउन आता है वो उस काम का डूअर ना हो, तो उस सिचुएशन में इसको हम क्या मानते हैं? जिरंड मानते हैं। तो यहाँ पे स्विमिंग क्या हो गया? जिरंड। ऐसे ही यहाँ पे वेटिंग क्या हो गया? जिरंड। इसी प्रकार यहाँ पे स्लीपिंग भी क्या हो गया? जिरंड। और फिर ये जो पूरा सेट बना इसको हम क्या बोलेंगे? इनको हम बोलते हैं कंपाउंड नाउन। तो ये हो गए हमारे कंपाउंड नाउन। क्यों? क्योंकि जिरंड नाउन ही होता है, तो जिरंड यानी नाउन प्लस नाउन ऐड होते हैं तो क्या बन गया? कंपाउंड नाउन। लेकिन एक चीज फिर से रिवाइज करवा देता हूं, अगर वो नाउन उस एडजेक्टिव का प्रेजेंट पार्टिसिपल का डूअर बन जाता है तो उस सिचुएशन में हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म को क्या मानते हैं? एडजेक्टिव मानते हैं। होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जिरंड का जो कॉन्सेप्ट है ये एग्जाम में 100% आता है, अगर आप एस्टेट हरियाणा का एग्जाम दे रहे हैं तो होप एक बार इस कॉन्सेप्ट को फिर से रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड जो प्रैक्टिस है उसको डिस्कस करेंगे।